मूवी की स्टार्टिंग में हम एक एस्ट्रॉइड को अर्थ पर आता हुआ देखते हैं। वो एस्ट्रॉइड एक जंगल में गिरता है। अब उसी जंगल में हम एक हिरन को देखते हैं जिसके पीछे से एक अजीब सा क्रिएचर आके उसे पकड़ लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रुथ और हैरी नाम के एक कपल को देखते हैं। ये दोनों लोग उसी जंगल की तरफ अपनी कार से कैंपिंग करने के लिए जा रहे हैं। दोनों लोग एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं और साथ में एंजॉय करने के लिए कैंपिंग पर जा रहे हैं। वो कैंपिंग स्पॉट पर जाने से पहले एक जगह पर लंच के लिए रुकते हैं। यहाँ पर तभी एक बच्चा आता है जो इनसे कहता है कि क्या तुमने आसमान से उस रेड स्टार को गिरते हुए देखा था। ये दोनों उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इन्हें लगता है कि ये बच्चा शायद स्टार वार्स मूवी देख के आया है। अब यहाँ से निकलने के बाद में ये लोग जल्द ही जंगल में पहुंच जाते हैं और अब ये दोनों लोग अपनी हाइकिंग शुरू कर देते हैं। ये जंगल जो होता है उसका नाम रेड एज ट्रायल है। इस जगह पर हैरी पहले भी कई बार आ चुका है। ये दोनों हाइकिंग करते हुए जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। इस दौरान रुथ को लगता है कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन वो दोनों इस बात को इग्नोर कर देते हैं। अब काफी देर तक चलने के बाद में आखिरकार वो कैंपिंग स्पॉट पर पहुंचकर अपना कैंप लगाते हैं। कुछ ही देर में अब रात हो जाती है और जब ये दोनों टेंट में सो रहे होते हैं तो रुथ को फील होता है कि बाहर कोई है। रुथ लाइट लेके बाहर जाती है। वो कुछ दूर जाके अपने सामने एक हिरन को देखती है। वो उस हिरन को देख ही रही थी कि तब तक पीछे से हैरी आ जाता है। रुथ इससे काफी चौंक जाती है और उधर वो हिरन भी यहाँ से जा चुका था। रुथ हैरी को अब इसके बारे में बताती है, लेकिन हैरी को उसकी बातों का बिलीव नहीं होता। उसे लगता है कि रुथ शायद जंगल से डरी हुई है, लेकिन हैरी यहाँ पर पहले भी कई बार कैंपिंग के लिए आ चुका है, जिससे वो इससे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अब अगली सुबह दोनों एक बार फिर से अपनी हाइकिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर हैरी रुथ को एक बेहद ब्यूटीफुल स्पॉट पर ले जाता है। यहाँ से समुद्र का व्यू काफी अच्छा दिख रहा था। हैरी इस जगह को पहले से ही जानता था और वो रुथ को यहाँ पर लाना चाहता था। इस मौके का फायदा उठाते हुए अब हैरी रुथ को शादी के लिए प्रपोज करता है। हैरी रिंग निकालता है, लेकिन इस दौरान रुथ को पैनिक अटैक आने लगता है। वो काफी घबरा जाती है, जिसके बाद में उसे अपनी दवाई लेनी पड़ती है। एक्चुअली रुथ अभी इसके लिए रेडी नहीं है। उसे आइडिया नहीं था कि हैरी उसे प्रपोज करेगा, इसीलिए रुथ अभी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती है। हैरी ने जैसा सोचा था उसके साथ वैसा नहीं हुआ। रुथ की भी तबीयत बिगड़ गई, जिससे अब ये दोनों वापस जाने का फैसला करते हैं। अब ये दोनों वापस जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही समय में रात हो जाती है, जिससे आज की रात इन्हें फिर से टेंट लगा के इसी जंगल में रुकना पड़ता है। अब अगली सुबह रुथ जब जगती है तो वो देखती है कि हैरी यहाँ पर नहीं है। एक्चुअली हैरी वॉक पर गया हुआ है और उसने उसके लिए एक नोट भी छोड़ा है। अब रुथ इस जगह पर बिल्कुल अकेली होती है। वो इस दौरान अपने डॉक्टर को कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन इस जगह पर कोई भी नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे। रुथ अब नेटवर्क्स को सर्च करते हुए कुछ आगे बढ़ती है। कॉल अब कनेक्ट हो जाता है, लेकिन रुथ बात किए बगैर फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। अब इसी दौरान वो पास में देखती है कि एक पेड़ के पास में एक हिरन मरा पड़ा हुआ है। उस हिरन के ऊपर कुछ अजीब तरह का लिक्विड लगा हुआ था। इसे देख के रुथ को काफी अजीब लगता है, क्योंकि पिछली रात उसने इसी हिरन को देखा था। अब इसी दौरान यहाँ पर हैरी आ जाता है। इससे रुथ चौंक जाती है। रुथ को अब कुछ अच्छा फील होता है और वो हैरी से बताती है कि उसने पिछली रात इसी हिरन को देखा था। हैरी उस हिरन के पास में जाके देखता है और फिर वो रुथ से कहता है कि इस जंगल में और न जाने कितने सारे हिरन हो सकता है कि ये रात वाला हिरन ना हो। ये हिरन जो था उसकी मौत बेहद ही अजीब तरह से हुई थी। हैरी रुथ से कहता है कि इस हिरन की मौत शायद किसी बीमारी से हुई है। रुथ को अब इस सबसे काफी डर लग रहा होता है, लेकिन हैरी रुथ से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये दोनों एक और रात अब इसी जंगल में बिताते हैं। अब अगले दिन हैरी जब नाश्ता बना रहा होता है तो रुथ जंगल में घूमने के लिए चली जाती है। वो कुछ दूर जाती है जहाँ अब उसके सामने उसे एक गुफा दिखाई देती है। रुथ उस गुफा के अंदर जाती है। वो यहाँ पर कोई नीले कलर का लिक्विड देखती है। रुथ को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये क्या है और इतने में उसके पीछे कुछ आ जाता है, जिससे वो काफी तेज चिल्लाती है। अब इधर हम हैरी को देखते हैं जो काफी देर से रुथ का वेट कर रहा है। अब जब वो वापस नहीं आती है तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसे जल्द ही रुथ मिल जाती है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि रुथ का बिहेवियर काफी बदल चुका है। हैरी इस बात को नोटिस नहीं कर पाता है और अब दोनों लोग फिर से जंगल में हाइकिंग करते हैं। काफी देर से चलने के बाद में रात हो जाने पर ये लोग दोबारा टेंट लगाते हैं। अब जब ये लोग सोने के लिए जाते हैं तो रुथ यहाँ पर पूरी रात नहीं सोती। वो बस एक ही पोजीशन में ऐसे जगती रहती है। अगली सुबह भी उसका बिहेवियर यहाँ पर काफी अजीब था। हैरी उससे बात करने की कोशिश करता है, जहाँ अब रुथ उससे माफी मांगते हुए कहती है कि तुमने मुझे प्रपोज किया था और मैंने तुम्हें मना कर दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। रुथ हैरी से उसे फिर से वही स्पॉट पर चल के वैसे ही प्रपोज करने के लिए कहता है। अब दोनों लोग दोबारा उसी स्पॉट पर जाते हैं। हैरी उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और इस बार रुथ इसे एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन अब अचानक से रुथ हैरी को उस पहाड़ी से नीचे धक्का दे देती है। हैरी यहाँ पर मर जाता है और रुथ अब जंगल की ओर भागना शुरू कर देती है। वो भागते हुए काफी थक जाती है और भागते
भागते अब वो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ हाइकिंग करने के लिए एक कपल आया था जो वो दोनों रुथ को अब होश में लाते हैं। यहाँ पर नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे जिससे वो पुलिस को उसकी हेल्प करने के लिए नहीं बुला सकते। अब ये दोनों फैसला करते हैं कि वो कल उसे यहाँ से लेके बाहर जाएंगे। रात हो जाने पर वो दोनों कपल टेंट लगाते हैं। रुथ अब कुछ ठीक लग रही थी लेकिन अब अचानक से वो उन दोनों पर नाइफ पॉइंट कर देती है। लेकिन ये चाकू उनके लिए नहीं था बल्कि यहाँ पर पीछे से हैरी आ जाता है। हैरी को देखकर रुथ काफी डर जाती है और अब वो यहाँ से भागना शुरू कर देती है। इधर हैरी अब इन दोनों कपल को मार देता है। इन्हें मारने के बाद में वो रुथ के पीछे भागता है। वो जल्द ही उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ने के बाद में उससे कहता है कि तुम्हें सब कुछ कैसे पता चला। वो बताती है कि जब वो गुफा में गई तो वहाँ पर एक नीले कलर का लिक्विड था। वहीं पर उसे हैरी की डेड बॉडी भी दिख गई थी। इसके बाद में उसे पता चल गया कि उसके साथ में जो हैरी है वो असली हैरी नहीं है। रुथ के सामने इस समय जो भी शख्स है वो एक एलियन है। स्टार्टिंग में हमने जिस एस्ट्रॉइड को गिरते हुए देखा था असल में वो एक स्पेसशिप थी और उसी में ये एलियन यहाँ पर आया था। ये एलियन किसी भी रूप में कन्वर्ट हो सकता है। रुथ को ये सब पता चल चुका था इसीलिए उसने हैरी को पहाड़ी से नीचे फेंका। ये एलियन अब भी मरा नहीं है, ये जिंदा है। एक्चुअली ये एलियन सबसे पहले किसी भी प्लेनेट पर जाके वहाँ की कंडीशन को देखता है। अगर उसे ये प्लेनेट पसंद आ जाए तो फिर वो अपने साथियों को भी बुला लेता है। और अब हैरी के अंदर जो भी एलियन है वो रुथ को मारना चाहता है लेकिन ये एलियन रुथ को मार नहीं पाता क्योंकि इस एलियन ने हैरी के शरीर के साथ में उसकी फीलिंग्स को भी अब्जॉर्ब किया होता है। अब जैसा कि हैरी रुथ से बेहद प्यार करता है तो वो उसे मार नहीं पाता। इस एलियन के लिए ये फीलिंग्स काफी नई होती हैं क्योंकि इसके पहले उसने किसी और प्लेनेट पर ये सब नहीं देखा था जहाँ पर कोई जीव किसी से प्यार करता हो। अब ये दोनों यहाँ से निकलकर एक बीच की तरफ जाते हैं। यहाँ पर इस एलियन का स्पेसशिप भी होता है। वो एलियन रुथ से कहता है कि जल्द ही यहाँ पर उसके जैसे और भी साथी आने वाले हैं जिसके बाद में हम इस प्लेनेट को खत्म कर देंगे। वो एलियन रुथ से उसके साथ में चलने को कहता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है लेकिन रुथ बस किसी तरह से उससे छुटकारा पाना चाहती है। अब तभी रुथ समुद्र में एक शार्क को देखती है। रुथ के पास में तभी एक आइडिया आता है और वो एलियन के ऊपर नाइफ से हमला करके समुद्र की ओर भागने लगती है। वो एलियन भी उसके पीछे जाता है। अब जैसा कि एलियन के शरीर से खून बह रहा था तो शार्क उसके ब्लड को स्मेल करके उस पर हमला कर देती है। रुथ अब यहाँ से भागती है। वो भाग के उसी लोकेशन पर जाती है जहाँ पर इनका टेंट लगा हुआ था। इस दौरान रुथ को पैनिक अटैक आने लगता है लेकिन रुथ के पास में अब भी एक टेबलेट बची थी जिससे वो जल्दी से इस दवाई को अब खाती है। अब इसी दौरान यहाँ पर एक बार फिर से वो एलियन हैरी के रूप में यहाँ पर आ जाता है। वो एलियन जान चुका है कि वो उसे ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। उस एलियन के पास में अब भी एक रास्ता है। वो रुथ को उसी गुफा में ले जाता है। यहाँ पर वो एलियन अपने शरीर को अब रुथ में बदलने लगता है। ये उसकी प्रोसेस है जिसके जरिए अब ये पूरी तरह से रुथ में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन किसी के शरीर में कन्वर्ट होने पर सिर्फ उसकी बॉडी ही नहीं बल्कि उसके इमोशंस और यादें यहाँ तक कि उसकी बीमारी भी साथ में चली जाती है। वो एलियन अब रुथ की तरह कमजोर हो जाता है और साथ में अब उसे पैनिक अटैक आने लगता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए असली रुथ उस पर हमला कर देती है। रुथ उसे पूरी तरह से कुचल के मार देती है और इसके बाद में अब रुथ यहाँ से जल्दी से निकलती है लेकिन उसे नहीं पता कि इस एलियन को मारना इतना आसान नहीं है। ये एलियन अपने आप ही हील हो रहा होता है। रुथ अब जल्दी से यहाँ से निकलकर अपने कार तक जाती है। वो यहाँ से निकलने लगती है लेकिन तभी रेडियो में किसी की आवाज आती है और ये वही एलियन होता है जो वो उससे बात कर रहा है। अब जब रुथ आसमान में देखती है तो यहाँ पर कई सारे एलियन के स्पेसशिप्स यहाँ पर आ गए होते हैं। इन स्पेसशिप्स के जरिए अब यहाँ पर कई सारे एलियंस आ जाते हैं जो शायद अब इस प्लेनेट को सच में खत्म कर देंगे। आखिरकार आगे क्या होता है ये तो हमें पता नहीं चल पाता लेकिन इसी राज के साथ में इस मूवी का एंड होता है। सो गाइस ये थी 2022 की एक फैंटेसी हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है सिग्निफिकेंट अदर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।